हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी ओलंपियाड। आज मैं चर्चा करने वाला हूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, टेस्ट का क्या रोल है। बहुत लोग अभी मुझे बोलते हैं, अभी मेरे पास आज ही दो तीन स्टूडेंट्स ने बोला कि सर अभी तो हमारी तैयारी नहीं हुई है, अभी हमने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, तो हम अभी टेस्ट कैसे दे दें, अभी हम पहले पढ़ लें फिर उसके बाद टेस्ट देंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस एक बात कहना चाहता हूं कि वो टाइम कभी नहीं आएगा जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएंगे। ऐसा समय कभी नहीं आता है। यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है, इतना ज़्यादा है कि आप उसको कंप्लीट करने का सोचो भी मत, पहली बात तो ठीक है वो, क्योंकि उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ पर टेस्ट देना शुरू कर देंगे, अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तब आपको समझ में आएगा कि यार मुझे पढ़ना क्या है रियलिटी में। ठीक है, बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन सब कुछ नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में सब कुछ नहीं आता है। ठीक है, जितना सिलेबस है उसका जो 20% जो पोर्शन है, वहाँ से 80% जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो 20% जो पोर्शन है वो आपको समझने के लिए टेस्ट बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर टेस्ट की इंपॉर्टेंस समझने वाले हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन में टेस्ट की आखिर कितनी इंपॉर्टेंस है और क्यों हमें टेस्ट देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली चीज, ये जो टेस्ट रहते हैं, ठीक है, ये कोई अलग से नहीं होते हैं, कोई नई चीज नहीं होती है, ये आपके सिलेबस से ही बनते हैं। ठीक है, आपका जो सिलेबस है यूपीएससी का, उससे ही ये बनते हैं। और यहाँ पर टेस्ट में एक नई चीज ऐड रहती है, वो रहता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स यहाँ पर ऐड की जाती है, सिलेबस प्लस एनालिटिक्स। ये क्या होता है सिलेबस प्लस एनालिटिक्स? एनालिटिक्स का मतलब होता है कि ये अनुमान लगाना, ये अंदाजा लगाना कि इस टॉपिक से, इस सिलेबस से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं या कैसे पहले बने हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये एनालिटिक्स बहुत जरूरी है और ये सिर्फ आपको टेस्ट में मिलेगा। आप अगर नॉर्मल रीडिंग करते हो, ठीक है ना, आपने नॉर्मल रीडिंग करी, तब आप ये एनालिटिक्स नहीं लगाते हो, ये आपका नॉर्मल रीडिंग में नहीं लगा पाते हो, क्योंकि ये नेचुरल है। जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ हम पढ़ते जाते हैं, ठीक है ना, वन वे ये प्रोसेस होती है, हम सिर्फ ग्रैब करते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। ठीक है ना, हम रुक के सोचते भी नहीं है उसके बारे में, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पड़ी होती है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, हम टाइम निकलता जा रहा है, आज तो हमने ये शेड्यूल बनाया था, आज का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, भागो भागो भागो। ये सब जो करते हैं ना, ये ठीक है, आप सिलेबस कंप्लीट करने के लिए भागिए, कोई बात नहीं, लेकिन साथ ही साथ आप टेस्ट दें। टेस्ट से क्या होता है ना, आपका एनालिटिक्स जो पोर्शन है वो इंप्रूव होता है। आप समझ पाते हैं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, या क्या चीज़ जो जरूरी है वो आपको पढ़नी चाहिए थी, पर आप उसको इग्नोर कर रहे थे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। ये वर्ड जो है वो सबको पता है, ठीक है, और सबने इसको पढ़ा रखा होगा पॉलिटी में कहीं ना कहीं, लेकिन इसके बारे में जब क्वेश्चन आता है तो सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऑप्शन लगाना है। आंसर सामने है, 4 लाइन के ऑप्शंस होते हैं, 4, उनमें से नहीं आंसर निकाल पाते हैं। उसका क्या रीजन है? एनालिटिक्स, क्योंकि हमने पढ़ा सिर्फ है, हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब होता है कुछ ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रोल होता है। ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट जो अच्छी गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सबका भला चाहती है, ये सब सबको पता है। लेकिन एक वर्ड होता है, एक वर्ड होता है, वो होता है लिमिटेड, लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, सिर्फ एक ये वर्ड अगर आपको पता है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से जो भी क्वेश्चन आया है अभी तक, और हर साल आता है, वो 21, 22, 23, 24 हर साल आया है, ठीक है, तो उससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी का बेसिक कोर माना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो बेसिक कोर है वो क्या है कि लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर नहीं होनी चाहिए, बस इतना सा ये वर्ड है। ये आपको पढ़ते टाइम नहीं पता चलेगा, ये कहीं की बुक में आप पढ़ोगे तो आप सीधा सीधा पढ़ के निकल जाओगे उस लाइन को, लेकिन जब आप टेस्ट दोगे, टेस्ट में आपके पास क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, बस, ज्यादा बात ही नहीं रहती है कुछ, सिर्फ 4 ऑप्शन है, आपको इन चारों में से एक लगाना है। तब आपका दिमाग चलता है, तब आपको पता रहता है कि अब मुझे एग्जैक्टली वही बात पकड़नी है, वही चीज़ समझना है जो जिसमें मेरा आंसर ला सके। ठीक है, अननेसेसरी चीज़ें आपको नहीं करनी होती हैं। टेस्ट आपको ये सिखाता है कि अननेसेसरी आप जो कर रहे हैं वो नहीं करना होता है। आप सबने एक प्रिंसिपल जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए, 20-80 का। 20-80 का रेशियो मैं आपको बता देता हूँ, ये काफ़ी पॉपुलर प्रिंसिपल है और ये एकदम सच है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है और मैंने एस्पिरेंट्स में भी देखा है। कि जैसे यूपीएससी का हम एग्जांपल लेते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस है मान लो 100%, ये 100% सिलेबस है यूपीएससी का। इस सिलेबस के सिर्फ 20% पार्ट से, ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ, ये सिलेबस में से ये जो 20% पार्ट है, इसमें से 80% क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, 80% क्वेश्चन इस पार्ट में से बनेंगे, जो सिर्फ 20% पार्ट है सिलेबस का, और बाकी जो 80% यहाँ जो पार्ट है ना, इसमें से सिर्फ 20% क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना,
इसको समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पर ड्राइंग्स वगैरह नहीं करना, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा रहा हूँ। लेकिन ये सच है कि सिर्फ 20% ऐसा पार्ट है जो यूपीएससी के सिलेबस का, वहाँ से 80% क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाते हैं। वो आपको कब समझ में आएगा? वो जब आएगा जब आप टेस्ट दोगे, जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, या जब आप किसी मेंटर की बात सुनोगे, जब आपके टीचर आपको कोई बताएगा। आप खुद से तो ये चीज़ें नहीं कर सकते हो ना, कर सकते हो जबकि आपको वो एक्सपीरियंस हो जाए। एक्सपीरियंस के लिए फिर क्या टाइम लगाओगे? 2-3 साल, 4-5 अटेम्प्ट लगाओगे। हम लोगों ने इतने अटेम्प्ट दे के रखे हैं, तो हमसे सीखो ना। तो ये चीज, ये स्मार्ट वर्क कहलाता है, ठीक है, कि जिसको आता है उससे वो चीज सीख लो, ठीक है। और जो टेस्ट है इसमें यही रहता है। टेस्ट बनाते कौन है? टेस्ट बनाते हैं बड़े बड़े फैकल्टीज जो मेंस लिखे रखे हैं, जिन्होंने इंटरव्यू दिए रखे हैं, ठीक है, जिनको काफी सारा एक्सपीरियंस है, 5-5, 10-10 साल हो गए हैं, 30-30 साल हो गए हैं उनको, वो लोग टेस्ट बनाते हैं। वो उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे बनाते हैं। आप क्या बोलते हो? नहीं, अभी नहीं, अभी तो हमें सिलेबस पढ़ना है। अभी तो हम सिलेबस पढ़ लें, ठीक है, सिलेबस रीड कर लें, और रीड करने के बाद पता चलेगा कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं समझ आया, क्योंकि पता ही नहीं था ना रीड कैसे करना है। पढ़ना है वो, पर पता भी तो हो किस डायरेक्शन में पढ़ना है, कौन सी चीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि रीडिंग में क्या डिफरेंस है और टेस्ट देने के बाद फिर रीडिंग करने में क्या डिफरेंस है। जैसे कि चलिए यहाँ पर ये वाला आप रीड करिए, है ना, ये एक सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आर जो पॉलिटी का हमारा पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन आर होता है, सबको पता है, 1 घंटे का रहता है शुरुआत में। ये कहाँ मेंशन है? रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है, ठीक है। इसमें मेंबर्स जो हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, ठीक है। ओके, ये सबने पढ़ लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मैं इसको आपको बताता हूँ कि अगर आपको, ठीक है, चलिए सबने पढ़ लिया। अब अगर इसको आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन अगर आपने लगाए होते हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन है ये चीज़, ठीक है। ये यहाँ पढ़ने की चीज़ थी, बाकी सब फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी सब जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी। आगे देख लेते हैं फिर ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर अब 0R है, तो 0R यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जो चीज़ें समझी हैं उससे मुझे पता है कि ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं है। बस यहाँ पर ये चीज़ इसकी यूनिक है। मतलब क्या है? जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, तो हमको यूनिक चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्योंकि वो यूनिक चीज़ ही एक लाइन में बनती है। क्वेश्चन जो बनते हैं, जो यूपीएससी जो बनाती है, उसमें क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा पैराग्राफ तो नहीं दे देते हैं। आजकल पैराग्राफ देने लगे हैं, बट वो फिर भी छोटे ही होते हैं, 2-3 लाइन के लाइन्स होती हैं। उन लाइन्स में वो ऐसी चीज़ डालना चाहता है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, तो वो यूनिक चीज़ें ढूंढता है जो 1-2 लाइन में खत्म हो जाएं और लोगों को कंफ्यूज करें, ठीक है। आप पढ़ते हो यहाँ पर पूरा थ्योरी, आप पूरा यहाँ पर रामायण पढ़ते हो, पूरे पैराग्राफ्स पढ़ते हो, ठीक है, लेकिन वहां आता क्या है? सिर्फ 4 लाइंस आती हैं, 4 ऑप्शन रहते हैं। तो वो 4 चीजें, सिर्फ किसी एक टॉपिक की 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको कैसे पता चलेंगी? वो आपको टेस्ट से पता चलती हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो टेस्ट है ना, तो टेस्ट से आपको क्या क्या, सबसे पहली बात तो आपका सिलेबस उससे कवर होता है, क्योंकि जो टेस्ट बनते हैं, जो हम टेस्ट बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, ठीक है, कोचिंग्स में जो टेस्ट बनते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मेंटर्स, बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो टेस्ट बनाते हैं, वो सिलेबस सामने रख के बनाते हैं पूरा, जिससे सिलेबस कंप्लीट हो। जैसे हमारा जो 30 टेस्ट प्रोग्राम है, ठीक है, 30 टेस्ट प्रोग्राम है जो यूपीएससी ओलंपियाड का, उसमें ये 30 टेस्ट कैसे डिवाइडेड है कि पहले हम पॉलिटी को कर रहे हैं कवर। पहले जो 3 टेस्ट हैं पॉलिटी के, हमने 3 टेस्ट रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये 3 टेस्ट में पूरा सिलेबस कंप्लीट करके रखा है हमने टेस्ट के थ्रू। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट यूनिक जो चीजें हैं, वो हमने यहाँ पर कवर कर दी। तो आप अगर ये टेस्ट लगाओगे, भले ही आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, भले ही आपने पॉलिटी नहीं पढ़ी, बट इसे पढ़ने के बाद आपको वो चीज़ समझ आ जाएगी। और ये यूपीएससी का तो कोई एग्जाम है नहीं कि आप दे दोगे फिर फेल हो जाओगे। यहाँ तो आप दोगे तो सीखोगे, ठीक है ना, तो सीखोगे, यहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। देन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनालिटिक्स। आपका एनालिटिक्स डेवलप होगा, आपको पता चलेगा कि मुझे अब चीज़ें कैसे पढ़नी है। अभी तक आप बिना टेस्ट दिए अलग तरीके से पढ़ते हैं, और जब आप टेस्ट दे देंगे तो आपकी जो सोचने का तरीका है वो बदल ही जाएगा बिल्कुल, कि अब आप उस टॉपिक को अलग नज़रों से देखोगे, ठीक है, आप अलग तरीके से पढ़ोगे उसे। ओके, एनालिटिक्स हो जाएगा आपका। देन यहाँ पर आपके करंट अफेयर कवर हो जाते हैं, ठीक है। जो टेस्ट रहते हैं, हर टेस्ट में करंट अफेयर रहते हैं, ठीक है। और यही सब बच्चों की प्रॉब्लम है कि पढ़ें क्या? बताओ, हम पढ़ने के लिए सब रेडी हैं, हम जी जान लगा देंगे, लेकिन पढ़ें क्या? इतना सारा सिलेबस है, क्या पढ़ें? तो वो चीज़ यहाँ पता चलेगी कि क्या पढ़ें, टेस्ट में पता चलेगा कि क्या पढ़ें, ठीक है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो 4th नंबर पे मैं लिख रहा हूँ, इससे आता है मोटिवेशन, ठीक है ना। टेस्ट से जिसका जाता है, उसका क्यों जाता है वो भी मैं रीज़न बताता हूँ, ठीक है। इससे मोटिवेशन आना चाहिए और आता ही है। जब आप टेस्ट दोगे, आपके अच्छे नंबर अगर आए, तब तो
नो डाउट मोटिवेशन आएगा, ये जेन्युइन है। लेकिन जब आपके नंबर बुरे आ रहे हैं, ठीक है, आपके 30 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर आ रहे हैं, फिर भी कैसे मोटिवेशन लाएं? ये सोच के मोटिवेशन लाओ कि यार टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहे हैं, मेहनत कहाँ कम रह रही है, फिर मोटिवेट हो कि अब मुझे और मेहनत करनी है, अभी 30 आए, अगले में मैं 35 नंबर लाऊंगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट मत बनाओ, बस ये बनाओ कि हाँ 35 नंबर कैसे लाऊंगा। तो ये मोटिवेट करना चाहिए आपको। टेस्ट जो है वो मोटिवेशन का जरिया होना चाहिए कि नंबर कम आ रहे हैं, चलो अब मैं काम करता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर और चीज़ बताता हूँ कि जो टेस्ट है, अगर आपने सिर्फ टेस्ट दिया, ठीक है ना, और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, तब भी आपका टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपका टेस्ट देने का मतलब बिल्कुल भी नहीं रहा अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, क्योंकि टेस्ट तो आपने दिया, तो आपको जितना आता था, जितनी आपकी बुद्धि थी, जितना आपने पढ़ा रखा था, उतना आपने यहाँ पर दिखा दिया, आपका परफॉर्मेंस आपका यहाँ पे देख लिया सबने, ठीक है ना। लेकिन अब वो परफॉर्मेंस बढ़ेगी कैसे, इंक्रीज कैसे होगी वो परफॉर्मेंस? वो होगी एक्सप्लेनेशन पढ़ के, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तब नई चीज पता चलेगी, या वो पुरानी चीज वो रिवाइज होगी। एक्सप्लेनेशन पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। टेस्ट देना सिर्फ एक पार्ट है, और ये अगर अकेला दे के आप इसको पटक देते हो, ठीक है, इसको फेंक देते हो और रूम पे आराम कर रहे हैं, मस्त आज टेस्ट दे दिया, बढ़िया, थक गए, अब सोते हैं थोड़ी देर, अगर ये कर रहे हो तो आप टाइम पास कर रहे हो। फिर इससे अच्छा आप मूवी देख लो, ठीक है ना, इतनी अच्छी अच्छी मूवीज हैं, वो देख लो आप, टेस्ट मत दो। फिर टेस्ट देना है तो एक्सप्लेनेशन जरूर देखना है उसका, बिना एक्सप्लेनेशन के टेस्ट मत देना, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो तभी टेस्ट दो। इससे क्या होता है, देखो इससे क्या होगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगा और नई चीज पता चल जाएंगी, ठीक है, जो आपने नहीं पढ़ी हैं, तो नई नई चीजें भी पता चलेंगी और रिवीजन भी हो जाएगा चीजों का, और ये भी पता चल जाएगा। और बहुत सारी चीजों में हम रहते हैं कंफ्यूज कि इसका ये है या ये है, प्रेसिडेंट है या फिर स्पीकर है, ठीक है, ये नदी की ये लेंथ इतनी है या इतना है, इसकी ट्रिब्यूटरी कितनी है, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं कि नहीं होते? तो वो जो कंफ्यूजन है वो यहाँ से दूर होता है, टेस्ट से, और टेस्ट के बाद एक्सप्लेनेशन पढ़ने से। दो चीज़ों में जब हम कंफ्यूज होते हैं, तब हम अगर उसको टेस्ट में देख लेते हैं कि हाँ चलो ये, क्योंकि टेस्ट में सिर्फ एक ही चीज़ सही होगी ना, एक ही आंसर होगा टेस्ट में, तो टेस्ट आप दोगे तो कोई भी चीज़ का एक ही आंसर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा सही है जो मुझे यूपीएससी में जाके लगाना है, ठीक है। तो टेस्ट की इंपॉर्टेंस को अपन एक बार पूरा समराइज कर लेते हैं, ठीक है। जो टेस्ट हैं उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है सबसे पहला, दूसरा एनालिटिक्स पावर आती है आपके पास, तीसरा आपके करंट अफेयर कवर हो जाते हैं, चौथा यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाता है, पांचवा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है छठवा, वो है मोटिवेशन। अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर नहीं आ रहे हैं तो मोटिवेट होना है, आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं हो जाएगा। टेस्ट में फेल हो गए, टेस्ट में कम नंबर आ गए, ऐसा कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है ना। आपको ये समझ आना चाहिए कि चलो अच्छी बात है, कम नंबर आए मतलब मुझे अभी बहुत सीखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पढ़ो, सीखो, दूसरे टेस्ट में नंबर बढ़ाओ। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं भूल गया था अभी बताना, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मुझे कंसिस्टेंसी के बारे में बताना था, बट मैं नहीं बता पाया, उस वीडियो में रह गया वो चीज़, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको, ये जो कंसिस्टेंसी है ये टेस्ट देने से आएगी, ठीक है। क्यों आएगी? क्योंकि टेस्ट का जो इंटरवल होता है, जो टेस्ट टाइमिंग जो रहती है, वो हर एक वीक में होता है, ठीक है, हर 10 दिन में होता है, हर 5 दिन में होता है। तो आपको वो टेस्ट देने जब जाना रहेगा, तब आप वहाँ पढ़ोगे, तब आपको फिर से मोटिवेशन आएगा, फिर से आपका एक रूटीन बन जाएगा कि यार एक हफ्ते बाद टेस्ट है, चलो पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। टेस्ट देना बहुत जरूरी है, इसलिए उससे आपका रूटीन बन जाता है, शेड्यूल बन जाता है, कंसिस्टेंसी आती है, मोटिवेशन हो जाता है, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, उससे 1000 फायदे हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, 100 टेस्ट अगर आपने दे दिए प्रीलिम्स तक, 100 जिसने भी दे दिए, ठीक है, यहाँ पर जो भी देख रहा है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी 100 टेस्ट दे दिया, मेरे पास आ जाना आप फिर बाद में देने के बाद। 100 टेस्ट दे दो और प्रीलिम्स ना निकले, गारंटी है, गारंटी से निकलेगा, ठीक है। एकदम 100% टेस्टेड फॉर्मूला है ये। 100 टेस्ट दे दो और प्रीलिम्स निकाल लो, लेकिन नहीं होती हिम्मत, हर किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है, ठीक है, 100 टेस्ट देना। ओके, तो टेस्ट दो, जितने भी 100 नहीं तो जितने भी बन रहे उतने तो दो, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए यूपीएससी ओलंपियाड, ठीक है, ये देखिए यूपीएससी ओलंपियाड इंदौर में, अगर आप इंदौर में देख रहे हैं तो इंदौर में आपके लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आया है, ठीक है। यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, ये फ्री ओपन मॉक है, 4 तारीख को है, परसों ही है ये, ठीक है। और इसके बाद जरूरी नहीं है कि सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाता है हमारी, ठीक है, टेस्ट सीरीज भी है जिसमें 30 टेस्ट प्रोग्राम है,
30 टेस्ट करवाएंगे, ऑफलाइन रहेंगे, ऑनलाइन भी रहेंगे। ऑनलाइन वाले जो भी पब्लिक है, ऑनलाइन वाले जो भी बच्चे हैं, वो यहाँ पर मैसेज कर दें कि हम ऑनलाइन हैं और हमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चाहिए है, ठीक है, तो उनके लिए वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 30 टेस्ट रहेंगे, तो 20 यहाँ पर सब्जेक्टिव हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट के टेस्ट रहेगा प्रॉपर, ठीक है, और उसमें आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस होगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा आपको पूरा सिलेबस अगर आप ये 20 टेस्ट लगा लेते हो। देन उसके बाद 10 जो रहेंगे वो FLT रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ टेस्ट का क्या मतलब है, आपका पूरा एक बार जो यूपीएससी का जैसे एग्जाम होता है वैसा आपका यहाँ 10 बार एग्जाम होगा, 10 बार होगा, फिर 11वीं बार आप यूपीएससी दे देना, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सीसेट के भी टेस्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, सीसेट के टेस्ट भी हैं इसमें, तो सीसेट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सीसेट की टेंशन मत लो, अभी से सीसेट के लिए मत परेशान हो। सीसेट का मुझे पता है बहुत डर रहता है लोगों को, ठीक है, कोचिंग ने भी बहुत डर बना के रखा है और लोग फेल भी होते हैं सीसेट में, बट अभी से मत परेशान हो, अभी जीएस अच्छे से कर लो। सीसेट के लिए 1 महीने पहले अच्छे से तैयारी करना शुरू कर देना, 1-1.5 महीने पहले, बस, इतना बड़ी चीज़ भी नहीं है सीसेट। अच्छी स्ट्रेटजी हो, अच्छा प्लान हो, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, मैं आपको प्लान बताऊंगा, आपको जरूर सीसेट निकलेगा। सीसेट में कभी पीछे नहीं रहोगे आप, ठीक है, सीसेट की टेंशन मत लो। सीसेट टेस्ट भी है इसमें करंट अफेयर भी कवर रहेगा, ठीक है, ये 30 टेस्ट प्रोग्राम में पूरा। और यहाँ पर एक खास चीज़ जो है, अभी ऑफर चल रहा है, तो अगर आप ज्वाइन करते हैं अभी, ठीक है, तो यहाँ पर मेंटरशिप भी आपको इसमें मिल जाएगी। मेंटरशिप में मैं रहूँगा और हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पर हैं, ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन मिल जाएंगे और इंदौर वालों के लिए ऑफलाइन मिल जाएंगे, ठीक है, तो आप मेंटरशिप भी इसमें मिल जाएगी आपको अभी 30 टेस्ट प्रोग्राम में। अब इसके बारे में कहाँ से इसको परचेज करना है, क्या करना है, वो आप ढूंढ लो, अगर आपको चाहिए तो आप ढूंढ लो, यहाँ लिंक विंक होगी, कहीं डिस्क्रिप्शन में होगी, कमेंट में होगी, टेलीग्राम चैनल पे होगी, जहाँ भी होगी, ठीक है। ये वाले प्रोग्राम को अगर आपको सीरियसली ज्वाइन करना है और सीरियसली अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, 2026 में प्रीलिम्स निकालना है, मैं गारंटी देता हूँ अगर आप मेरे से जुड़ रहे हो, अगर आप मेरी बात मान रहे हो, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूँ आपका प्रीलिम्स निकलेगा। ऐसे कैसे नहीं निकलेगा, मैं जी जान लगा दूंगा मेरी साइड से, ठीक है, बस आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसको ढूंढ लो कहाँ है ये, ठीक है, और इंदौर वाले तो आ ही जाओ, इंदौर वाले तो आ ही जाओ जस्ट ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है, यहाँ बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आ जाओ मन बना के, और बस ये 5 महीने जो हैं सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ त्याग दो, बस अब पढ़ते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, टेस्ट को कभी मिस नहीं करेंगे, टेस्ट हमेशा देंगे। फ्री वाले तो दो, भर भर के दो। दिल्ली में अगर आप लोग हैं तो दिल्ली में तो इतने टेस्ट होते हैं, हर संडे होते हैं फ्री वाले, जरूर देने जाओ, है ना, और उनके एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ो। इंदौर में भी हम सेम पैटर्न लेकर आ रहे हैं, हर संडे टेस्ट करवाएंगे, हो पाया तो फ्री करवाएंगे, ठीक है। यूपीएससी ओलंपियाड आपके साथ है ना, और कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे हम, और आपकी साइड से भी आप कमी मत छोड़ो, ठीक है। जुड़ जाओ सब लोग और फिर साथ में तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी।